हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने चैनल में क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से जो आपका पोएम नंबर 2 है द लेबरनम टॉप, उसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसकी आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में जो फाइंड आउट दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, वो आप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट लेबरनम इज़ कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, यानी आपकी भाषा में, यानी आप जहाँ पे रहते हैं, यानी इंडिया में आप लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो लेबरनम को आपके लैंग्वेज में यानी आपके एरिया में क्या कहा जाता है। इन द हिंदी लैंग्वेज द लेबरनम ट्री इज़ कॉल्ड अमलटास, यानी इसको हिंदी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, जो कि आपकी इंडिया की क्या है, हिंदी की राष्ट्रीय भाषा है। तो इसमें हम लेबरनम ट्री को क्या कहते हैं, अमलतास कहते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, इसको पीले पीले आपको जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये लेबरनम ट्री है। इसको हम मतलब कि हिंदी लैंग्वेज में अमलटास कहते हैं, जो कि इंडिया में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच लोकल बर्ड इज़ लाइक द गोल्ड फिंच, यानी गोल्ड फिंच की तरह दिखने वाला एक और कौन सा बर्ड है। इंडियन लुटिनो रिंग नेक इज़ लाइक द गोल्ड फिंच, यानी ये जो बर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, वो है इंडियन लुटिनो रिंग नेक, और ये सिमिलर टू गोल्ड फिंच आपको दिखेंगे। आपको मैं आगे गोल्ड फिंच का फेस दिखाऊंगा, तो आप वहाँ से कंपेयर कर पाएंगे कि ये दोनों के जो फेस हैं वो मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन हम किस पे, थिंक इट आउट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यूटी टेस्ट में आपके इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, यानी जब पोएम की शुरुआत होती है और उसकी एंडिंग होती है, तो आप इस चीज़ में क्या नोटिस करते हैं इस बीच में। एट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम द लेबरनम ट्री वाज स्टैंडिंग स्टिल एंड साइलेंट जस्ट लाइक डेथ लाइक, यानी आप समझ रहे हैं यहाँ से कि जो पोएम की शुरुआत और एंडिंग है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो लेबरनम ट्री है आपको जो दिख रहे हैं पीले पीले से, ये क्या करते हैं, वो बिल्कुल शांत स्टिल वहाँ पर अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, ना ही कोई उसमें हलचल होती है, और वहाँ पर बहुत ही साइलेंट जैसे रहते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो मरा हुआ पेड़ हो, ठीक है, उस तरह से वो दिखते रहते हैं, बिल्कुल साइलेंट, ठीक है। ना ही उसमें कोई चहल पहल, ना ही कोई आवाज़, ना ही कोई पत्ते डोल रहे हैं, ऐसे हो जाते हैं जब पोएम की शुरुआत होती है और एंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टू व्हाट इज़ द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, यानी जो बर्ड की जो मूवमेंट है वो उसको किससे कंपेयर किया गया है। व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, और कंपैरिजन का क्या बेसिस है, ठीक, इस बेसिस पर इसको कंपेयर किया गया है। आंसर देख लेते हैं। द गोल्ड फिंच मूवमेंट इज कंपेयर टू दैट ऑफ द लिजार्ड बिकॉज सी वॉज अब्रप्ट स्लिक एंड अलर्ट, यानी गोल्ड फिंच का जो मूवमेंट है, यहाँ पर जो आप ये देखिए, आप लोग गोल्ड फिंच का आप लोग फेस आपको दिख रहा होगा, ये है गोल्ड फिंच, जो आपको यहाँ पर जो मैंने आपको फिगर दिखाया था, ठीक है, जो इंडियन लुटिनो रिंग नेक था, उससे आपको चेहरा मिलते जुलते लग रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्ड फिंच का मूवमेंट किससे कंपेयर किया गया है, तो कंपेयर किया गया है लिजार्ड से, बिकॉज सी वॉज अब्रप्ट, क्योंकि वो एब्रप्ट है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर के वो चौकन्ना रहता है। स्लिक, यानी वो उसका जो अपना ये है, उसका जो चलने का वो जो तरीका है बिल्कुल स्लिक सा है। आप थोड़ी सी भी नज़र उस पर हटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 5-7 सेकंड के लिए, तो वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं आपको देखने में नहीं लगते हैं। आपको लगता होगा कि कहाँ से ये गायब हो गया अचानक। एंड अलर्ट रहते हैं, वो किसी भी चीज़ को अलर्ट रहते हैं, यानी कोई भी चीज़ आप थोड़ी सी भी शोर मचाते हो या फिर दीवार पर आप लोग कुछ आवाज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो कहाँ से कहाँ बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं। तो यहाँ पर यही मूवमेंट जो होता है किसका, लिजार्ड का, वो कंपेयर किया गया है गोल्डफिंच से। द सेम मूवमेंट्स वर ऑब्जर्व्ड व्हेन सी अराइव्ड एट द ट्री एंड मूव्ड टू द थिकनेस साइड ऑफ द ब्रांच टू फीड हर यंग वंस, तो उसी तरह जो उसका जो मूवमेंट होता है उसे वो ऑब्ज़र्व किया जाता है जब वह लेबरनम ट्री पे आता है, और वहाँ पर क्या करता है, उस पतली वाली टहनी पर रुक करके उस ब्रांच को हिलाता है, ठीक है। यानी क्या होता है ना, आपको पता होगा इस पोएम को एक्सप्लेनेशन में, कि जो लेबरनम ट्री रहता है वहाँ पर उसके जो घोंसले होते हैं, ठीक है, तो घोंसले पर जब वो आता है तो घोंसले जो है उसमें जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो आवाज़ करने लगते हैं, इसी से जो है वहाँ पर कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो जब वहाँ पर चले जाते हैं तो फिर वहाँ से वो क्या होता है, किसी भी चीज़ की अगर आवाज़ आती है तो फिर वहाँ से वो गोल्डफिंच भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाई इज़ द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट, यानी यहाँ पर जो इंजन का जो कंसेप्ट आया है वो पोएट ने क्यों दिया है, ठीक है, कंपेयर यहाँ पर करने के लिए दिया है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर आंसर में, एज द इंजन इज़ द सोर्स टू रन द मशीन, आप लोग जानते हैं कि इंजन जो है, इस इंजन के कारण ही कार हो गए, बस हो गए, कुछ ट्रेन हो गए, ठीक है, मशीन हो गया, ठीक है। आप लोग जो घर में हीटर मशीन या फिर कुछ भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन सब, उसमें आप लोगों को इंजन देखने को मिलेंगे। उसी के कारण क्या होता है कि हमारा मशीन चल पाता है। द बर्ड इज़ कम्पेयर टू द इंजन एज सी इज़ द फीडर ऑफ हर फैमिली,
इसी तरह से बर्ड को यानी जो हमारा गोल्डफिंच है उसको कंपेयर किया गया है इंजन के साथ, क्योंकि वो जो है क्या है, अपने फैमिली का एक फीडर है। ठीक है, यानी अगर वो यहाँ पर नहीं रहेगा तो वहाँ पर उसके जो घोंसले हैं उसमें जो बच्चे हैं वो ठीक से नहीं रह पाएंगे। एज अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट एन इंजन, हर फैमिली कांट लास्ट विदाउट हर। जिस तरह से बिना इंजन के मशीन काम नहीं कर सकता, उसी तरह उसकी फैमिली जो है उसके बिना नहीं रह सकती। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। आप पोएम के बारे में और भी क्या बता सकते हैं। आई लाइक द कंपेरिजन ऑफ द स्टेट ऑफ द ट्री बिफोर एंड आफ्टर द गोल्डफिंच बर्ड अराइव्स एंड इट मेक्स द डेथ लाइक ट्री अलाइव। हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पोएम में, ये जो मेन इसका ये कंसेप्ट है इस पोएम का, वो ये है कि कंपैरिजन करना। कंपैरिजन क्या करना, आपको मैंने बताया लिजार्ड से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर क्या होता है, गोल्डफिंच पोएम के शुरुआत में लेबरनम ट्री पर आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहा होगा फिगर में टहनी पर बैठ करके वहाँ पर वो उसको ब्रांच को हिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके जो घोंसले हैं, ठीक है, उनमें जो बच्चे हैं वो खुशी से झिलमिला उठते हैं, और लास्ट में क्या होता है, वो चले जाते हैं ड्यू टू द एब्रप्ट स्लिक एंड अलर्टनेस। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पर वो चले जाते हैं और उसको वो जो ट्री है जिस पर वो बैठे थे वो अब शांत सा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज द फ्रेज हर्ड बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। अब यहाँ पर एक फ्रेज दिया गया है, हर्ड बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। इसका क्या मतलब है, देख लेते हैं। द फ्रेज हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स दैट द बर्ड्स फेस बिकेम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, आप जानते हो कि कई तरह के स्पीसीज़ हैं, ठीक है, जानवर हैं, ठीक है, मनुष्य है, उसकी फेस से ही हम जान जाते हैं कि ये वो लड़का है या फिर ये कोई और जानवर है या फिर कोई और पक्षी है। उसकी आवाज़ से पता लगा लेते हैं, उसकी ऑब्जर्व जो आप लोग करते हैं अपनी आँखों से, उससे आप लोग पता लगा लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर आप जो आपका गोल्डफिंच है इसको आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो यानी हम पता लगा सकते हैं इस गोल्डफिंच को, अगर इसके फेस पर जो ब्लैक कलर का जो यहाँ पर आपको जो उसकी चोंच है उसके ऊपर आपको जो आँख के पास ब्लैक कलर की दिख रही है, ठीक है, वहाँ पर वो आपको सिंबल बता रहा है उसको पहचानने का। यानी अब हम आप लोग कह सकते हैं कि अगर ये पक्षी अगर येलो कलर की है, उसके पीछे में पंख जो हैं वो भी लगभग ब्लैक कलर के हैं और उनके चोंच से ऊपर भी ब्लैक कलर का है, तो आप लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो कौन सी पक्षी है वो गोल्डफिंच पक्षी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।